कक्षा 7वीं पहली इकाई विषय हिंदी वाचन मेला। पहले तो हम मेला का अर्थ समझ लेते हैं। किसी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक या अन्य किसी कारणों से बहुत सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होते उसे मेला कहते हैं। भारत देश में ज़्यादातर मेलों का आयोजन किया जाता है और उसमें अधिकांश मेले धार्मिक मेले होते हैं, जैसे कि कुंभ मेला, नवरात्रि का मेला। बच्चों, आपको तो मालूम है नवरात्रि का जो मेला है उसमें बहुत सारी दुकानें होती है और वो जो मेला है वो बड़े खुली जगह पर लगा होता है। आज हम ऐसे ही एक मेले की जानकारी हासिल करेंगे और वो मेला है वाचन मेला। मैं आपको यहाँ पर एक चित्र दिखा रही हूँ, उस चित्र को आप जो और बताओ। ये एक वाचन मेले का दृश्य है। मेले में बहुत सारी पुस्तकें दिखाई दे रही है। एक बड़े खुले परिसर में ये मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेले में स्कूली गणवेश पहने हुए कुछ बच्चे और बच्चियाँ दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में एक सजी से पालकी है और उस पालकी में उन्होंने किताबें रखी है, यानी कि वो बच्चे पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। इसमें पुस्तकों की पालकी में रखकर ले जा रहे हैं। आगे एक लड़की है, उसके हाथ में सूचना फलक है और उस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी, यानी कि वहाँ पर इन बच्चों ने ग्रंथ दिंडी निकाली है। एक अन्य छात्रा के हाथ में एक सूचना फलक है, उस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान, यानी कि पुस्तकों से ही हमें ज्ञान की प्राप्त होती है और पुस्तकों से ही हम भाषाएं विज्ञान जान सकते हैं। मेले में बहुत सी तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रहे हैं। पुस्तकें विषयानुरूप अलग अलग रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो बाल साहित्य यानी छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त साहित्य, जैसे कि कथा कहानी, उनमें देखा जाए तो अकबर बिरबल की कथा, राजा रानी की कथा। ई बुक्स और ऑडियो बुक्स देखा जाए तो जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है वो ई पुस्तक का अर्थ है डिजिटल रूप में पुस्तक। ई पुस्तक कागज के बजाय डिजिटल संचिका के रूप में होती है, जिन्हें कंप्यूटर, मोबाइल एवं अन्य डिजिटल यंत्रों पर पढ़ा जा सकता है। इन्हें इंटरनेट पर भी पढ़ा जा सकता है। ऑडियो बुक्स हम जिससे सुन सकते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इन पर हम सुन सकते हैं। यहाँ पर है विज्ञान कथा, यानी कि विज्ञान साहित्य, जैसे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का अग्निपंख किताब, यहाँ पर इन सभी किताबें हैं। आगे यहाँ पर है किशोर साहित्य, जहाँ पर किशोर वयीन बच्चों के लिए उपयुक्त किताबें रखी हुई है, जैसे कि आपके क्रमिक किताबें भी आ सकते हैं। यहाँ पर दिया है हमें एक सुवचन। पुस्तकें है हम सबके साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, यानी पुस्तकें हम सबके साथी है और वही हमारी जो ज्ञान रूपी बात है उस बात को प्रज्वलित कर सकते हैं। वो हमारे सबसे अनमोल साथी है, सो हमारे सच्चे हितैषी है। वही हमें हमारे पुस्तक ज्ञान रूपी भंडार है, उसी से हमारी ज्ञान की प्रेरणा हो सकती है, हमारा ज्ञान बढ़ सकता है। किताबों से ही हम हमारे जीवन की राह मिल सकती है। जैसे कि धर्मवीर भारती जी का एक किताब है भारत भारती, उस किताब को पढ़कर कितने ही नौजवानों ने आज़ादी के आंदोलन में सहभाग लिए। मैं आपको कुछ किताबें दिखाती हूँ, जो किताबों आप देखो और उन किताबों को आप पढ़ो, जैसे कि श्रीमद् भगवत पुराण, एक ऐतिहासिक किताब दिखाती हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज का।
संविधान जिसका लिखान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने किया, हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए और ये भी किताब हमें पढ़ना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला था किशोरवयीन बच्चों के लिए उपयुक्त, यहाँ पर देखा जाए तो ये किशोरवयीन बच्चों के लिए उपयुक्त किताब है। इसमें खेल के बारे में लिखा गया है। ऐसे पुस्तक बच्चों ने पढ़ने चाहिए और समझ लो। मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ, वो पूरा करो। पुस्तकें मनुष्य के सबसे अच्छे साथी है। इस विषय पर अपना सोमवार लिखो।